वेलकम एवरीवन टू साइक मेड इजी। आज हम मेमोरी टेक्निक्स करेंगे फॉर competitive एग्ज़ाम्स। इट डजेंट मैटर आप कौन सा competitive एग्ज़ाम दे रहे हैं, आइदर यू आर गिविंग एम फिल फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी, यू आर गिविंग यूपीएससी, डजेंट मैटर आप 12th के लिए स्टडी कर रहे हैं, द टेक्निक्स डू नॉट चेंज, scope of them remains the same no matter what you try to memorize. We will do it for numbers, we will do it for words, difficult words, everything. But then before we go into a memory technique, let's understand how memory works. अगर तो आप साइकोलॉजी से हैं तो हम वी स्टडी दिस लॉन्ग टर्म मेमोरी वर्सेस शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो हमें पढ़ाया जाता है जो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी का मॉडल है कि समथिंग जो आप पहली बार पढ़ते हैं वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एंड देन थ्रू रेपिटेशन इट बिकम्स अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। बट देन ये मॉडल इज़ नॉट वेरी एप्लीकेबल इन द रियल वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टाइम कोई यू वॉच्ड अ मूवी, ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम मूवी देखी है कोई, एंड देन दिस इज़ यू। मूवी में जो हुआ है यू वुड रिमेंबर इवन इफ यू हैव वॉच्ड इट ओनली वंस। और अगर एक बार में ही आपको याद रहता है, लेट्स से आप अपने फ्रेंड के साथ वो मूवी 5 दिन बाद डिस्कस करते हैं, एक हफ्ते 1 वीक के बाद यू डिस्कस इट, यू वुड रिमेंबर उस मूवी में क्या हुआ था। सो अगर तो आप एक बार में ही कर लेते हैं, सो ये जो रेपिटेशन का एलिमेंट है ये मिसिंग है। सो दैट्स नॉट हाउ मेमोरी यूजली वर्क्स। मेमोरी काम करती है एसोसिएशंस पे। फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड फायर। तो फायर के साथ क्या क्या एसोसिएटेड है? फॉर एग्जांपल वुड, वुड के साथ क्या एसोसिएटेड है? ट्री, ट्री के साथ क्या है? प्लांट, एंड देन लेट्स से सैपलिंग और अ सीड, वाटर, एक्सेट्रा। और वाटर के साथ भी कुछ एसोसिएट होगा, सीड के साथ होगा, प्लांट के साथ काफ़ी होगा। तो इट्स लाइक अ ब्रांच। जो एसोसिएशन है वो एक ब्रांच में इट इट एक्ट्स लाइक अ ट्री। जैसे ट्रीज की ब्रांचेज होती हैं वैसे एसोसिएशंस मूव फ्रॉम हेयर एंड देयर, राइट? सो मेमोरी वर्क्स ऑन एसोसिएशन, ठीक है। और ये पर्टिकुलर टेक्निक के लिए ऑल दी निमोनिक्स, आप कोई भी मेमोरी टेक्निक करेंगे तो वो इन प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं, ऑल ऑफ दीज कंबाइंड। पहला है कि एसोसिएशंस बनानी है, आपको एक वर्ड से दूसरा कनेक्ट करना है। सेकेंड वन इज ओनली विजुअल्स। अगर कोई वर्ड है जिसको आप नहीं इमेजिन कर सकते तो उसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वी विल कम टू दैट, बट ओनली विजुअल्स। आपको मूवीज क्रिएट करनी है। आपने देखा होगा कि मूवीज आर इजियर टू रिमेंबर कंपेयर टू अ टेक्स्ट। आप एक मूवी देखते हैं वो याद हो जाती है, क्या स्टोरी है यू नो। बट अब आप एक बुक पढ़ लेते हैं, इवन इफ यू रीड इट ट्वाइस, आपको बीच में नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली इसमें हर टेक्स्ट में क्या है। सो मूवीज आर बेटर फॉर्म ऑफ मेमोरी दैन plain text. The concept of you versus them. It is easier for us to remember वो चीज़ जो हमारे साथ हुई है वर्सेस किसी और के साथ हुई है। तो जब आप स्टोरीज क्रिएट करते हैं, व्हेन यू क्रिएट दी, यू विल सी हाउ वी डू दैट, व्हेन यू क्रिएट द विजुअल्स, जब आप पिक्चर क्रिएट करेंगे हर वर्ड का, या यू क्रिएट एसोसिएशंस, उन पिक्चर्स में यू क्रिएट एसोसिएशन। तो अगर तो आप क्रिएट करेंगे अपने पर्सपेक्टिव से, देन यू विल रिमेंबर देम बेटर, ओके। और एक प्रिंसिपल यूजुअली व्हेन पीपल टीच अबाउट मेमोरी टेक्निक्स, वो ये अलग अलग प्रिंसिपल्स करवाते हैं, बट ऑल ऑफ दिस कैन बी समड अप इनटू दिस वन थिंग कि द ब्रेन रिमेंबर्स थिंग्स दैट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। जो यूनिक चीज़ें होती हैं बहुत, आपका ब्रेन उसको जल्दी मेमोराइज करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू गो टू अ न्यू क्लास, आप एक टीचिंग सेंटर में जाते हैं, इट्स योर फर्स्ट डे।
यू मे नॉट रिमेंबर एवरी चाइल्ड, बट देन जो सबसे लंबा होगा या सबसे छोटा होगा, यू वुड रिमेंबर दैट पर्सन, राइट? इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज पर से. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत हैवी वेट है या फिर कोई बहुत पतला है, आपको वो जल्दी याद होगा. एंड अगर आप, इफ़ यू जस्ट go to your memory and you recall, you would quickly recall who your tallest friend is or who is the tallest person you have ever talked to. So anything that is different than normal, the brain remembers it much faster and for much longer. So let's say something is smaller than usual, bigger than usual. कोई चीज़ मोशन में है वर्सेस वो स्टैटिक है, कलरफुल है, डिफरेंट कलर है, अनयूजुअल एक्टिविटी है. So when we create associations, so let's say you create the picture of a tree. अब all of us know कि एक ट्री कितना बड़ा होता है, right? There is an average size of a tree in our mind. But imagine if the tree is this much, very little. You would remember it, right? Something is bigger than usual. Let's say ये pen है. If this was this big, you would remember it better. Something is in motion. Or let's say a tree is moving. Something is colorful or a different color. A blue apple. You would remember a blue apple more than a red apple. An unusual activity. कोई चीज़ जो अपनी normal activity से different कर रही है. For example, let's say a book. You have a book which is flying, right? A book is not supposed to fly. You have a bird which is swimming. Duck वगैरह नहीं. A bird that actually flies and वो swim नहीं करता तो वो swim कर रही है. तो anything beyond normal or average or usual, the brain would remember it faster. Right? So for competitive exams, there are only 3 methods you need to know. The first one is link or the story method, which is the basic of every memory technique you will ever come across. The second one is substitution method, and the third one is for your numbers. तो आपकी dates के लिए या random numbers के लिए you use that method. So सिर्फ 3 method you need to know to memorize anything related to academics. So how does the link method or story method or association method? This is the foundation of memory technique. So this entire thing is the foundation of mnemonic or memory techniques. So how does this work? So you create keywords, that is step 1. You link the keywords with a story. आप एक unique story बनाते हैं. Always remember, story is always visual in nature. You always create pictures. आप audio में कुछ नहीं बनाएंगे. Okay? Always create picture. Imagine करना है कि वो हो रहा है. So you use principles of association जो हमने बात किया था कि जितना different होगा उतना ज़्यादा better होगा memorize करना. The more creative, which is unusual, the better. और no backtracking. एक बार एक keyword आपने place कर दिया कहीं story में, आप उसको दोबारा नहीं लेके आएंगे. We will, when we do the example, then you'll know. Okay? Very simple, very straightforward. Create keywords. Keywords need to be something जो visualize कर सकते हो, जो imagine कर सकते हो, and you link them with a story. The more unusual the story, the better. So let's try it with an example. Let's say you have to memorize these words in order, okay? And usually हम क्या करते हैं? So usually we'll go ball, pen, hen, table, child, ball, pen, hen, table, child, ball, pen, hen, table, child, and then rote memory से we repeat it, and then eventually हमें ये आ जाएगा. Words कम हैं, for example there are very few words, तो you can chunk them. Let's say आपने इसको 4 में chunk कर दिया, मतलब pair कर दिया 4 में. So you say ball, pen, hen, table, ball, pen, hen, table. आपने इसको 4 में कर दिया child, tractor, books, coke, child, tractor, books, coke, and then
आपने ये 4 दोबारा चंक कर दिए, गोल्ड, सोल्जर, हेलीकॉप्टर, बाइसाइकिल। तो थ्रू रोट मेमोरी आप ये लर्न कर लेंगे। बट देन जब इंफॉर्मेशन बहुत वास्ट हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आई ऐड न्यू वर्ड्स अगेन एंड अगेन, right? Let's say you have to memorize an essay for school, or you have to memorize a long answer. Again, technique वही है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे? अब इसमें keywords और information is increasing at a very fast rate, right? It's not, you don't have to memorize these 12 words. ये बहुत लंबा हो सकता है। Essay could be, let's say you have to memorize an essay of 2000 words or 1000 words, or you have to memorize a lot of long answers. So at that point in time, rote memory doesn't help you a lot, right? So this is where the link method comes in. So let me just erase this. So how does it work? So you have to create a story of whatever keywords are given to you. So okay, so let's try this out. I want you to close your eyes, अपनी आंखें बंद कीजिए, and just imagine what I say. Just visualize what I'm saying. So imagine you have this huge ball in your hand, and you throw that ball, and आपके टेबल पे एक पेन पड़ा है, and उस पेन पे वो जाके बॉल लग जाती है उस, and as soon as the pen pinches the ball, it bursts. बॉल फट जाती है. Again, this is illogical, doesn't happen, and like I said, unusual from the normal nature of things. और जब ऐसे unusual चीज़ आप क्रिएट करते हैं थ्रू स्टोरीज, थ्रू विजुअलाइजेशन, योर ब्रेन रिमेंबर्स इट मच मच बेटर. अगेन आई नो आपको हंसी आ रही होगी, कंप्लीटली लॉजिकल, बट देन लेट्स जस्ट डू इट. आंखें बंद, तो आपके हाथ में बॉल है एंड आप बॉल थ्रो करते हैं एंड वो बॉल जाके पेन पे लगती है. एज सुन एज इट द पेन पोक्स द बॉल, बॉल फट जाती है और उसके अंदर से एक हैन निकलती है. अब हैन निकलती है, वो टेबल पे जंप करती है एंड इट स्टार्ट्स पेकिंग. तो हेल उसको अपनी बीक से टेबल को बार बार मारना शुरू कर देती है और एक चाइल्ड का स्कल्पचर बना देती है. इट क्रिएट्स अ चाइल्ड आउट ऑफ दैट वुड. वो चाइल्ड भागता भागता बाहर जाता है और वो ट्रैक्टर पे बैठ जाता है और वो ट्रैक्टर चलाने लगता है बाहर सड़क पे. एंड देन अब ट्रैक्टर चलता है तो कुछ कल्टीवेट होता है, राइट? तो जैसे सड़क रोड कल्टीवेट हो रही है, बुक्स बाहर आ रही हैं उसमें से. तो आप एक बुक उठाते हो एंड यू ओपन इट एंड उसके अंदर एक कोक की बॉटल पड़ी होती है. एंड देन योर फ्रेंड इज पासिंग बाय एंड वो कोक की बॉटल आपसे लेता है एंड ड्रिंक करना शुरू कर देता है. योर फ्रेंड स्टार्ट्स ड्रिंकिंग द कोक. ड्रिंक करके योर फ्रेंड पूप्स, अगेन वेरी लॉजिकल, योर फ्रेंड पूप्स ऑन द स्पॉट एंड उसमें से उसके पूप की जगह गोल्ड निकलता है. एंड देन गोल्ड निकलता है, वैल्यूएबल चीज़ है. तो एक सोल्जर आसपास जा रहा होता है और वो आपके पास आ जाता है और बोलता है ये गोल्ड कहाँ से आया. एंड देन वो हेलीकॉप्टर कॉल करता है और हेलीकॉप्टर में जो लोग होते हैं वो आपके ऊपर बाईसाइकिल फेंकते हैं बिकॉज आपके पास गोल्ड है. कंप्लीटली लॉजिकल, बिल्कुल सेंस नहीं बनती, बट दिस इज अनयूजुअल फ्रॉम व्हाट यूजुअली हैपन्स. जो इन चीज़ों का नेचर है उससे डिफरेंट है. सो ब्रेन विल रिमेंबर इट. ओके, सो अगेन let's revise. So close our hand. पहले क्या होता है, you have a ball in your hand, you throw it, the ball goes and it वो पेन पे लगती है, burst होती है, अंदर से एक क्या निकलता है, hen निकलती है. hen starts pecking on the jumps on the table, starts pecking. बच्चा स्कल्प्ट होता है, बच्चा बाहर जाता है, ट्रैक्टर पे बैठता है, ट्रैक्टर चलाता है, कल्टीवेट रोड पे चल रहा है, उसमें से बुक्स निकलती हैं. यू ओपन अ बुक, उसके अंदर कोक है. योर फ्रेंड कम्स, ड्रिंक्स द कोक, पूप्स गोल्ड. सोल्जर जा रहा होता है, पूछता है भाई गोल्ड कहाँ से आया, और वो हेलीकॉप्टर बुला लेता है एंड द गाय स्टार्ट्स थ्रोइंग बाईसाइकिल ऑन यू. अगेन यू हैव टू विजुअलाइज दिस. आपको एक पिक्चर बनानी होगी, क्योंकि क्या होता है व्हेन यू क्रिएट ऑडियो, देयर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स. व्हेन आई से, बहुत फिलर वर्ड्स भी मैं बोल रहा हूँ इसके बीच में, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि hen jumps on a table and starts pecking. अब sometimes when you
try to memorize vast amounts of data, आपका एग्ज़ाम है और आप बहुत कुछ मेमोराइज करने की कोशिश करते हो, तो you may not realize कि packing is not a keyword, right? तो you have to create visuals of it. आपको pictures create करनी है, एक movie sort of. You have to imagine a movie happening with all of these things, and that is how you remember, right? हमने पीछे एक चीज़ की थी कि there is no backtracking, no backtracking. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर एक बार पेन आ गया हेन के बाद, हेन से पहले सॉरी, अगर पेन हेन से पहले आता है और हेन पेन के बाद आती है, तो दोबारा मैं पेन को हेन के आगे नहीं लेके आऊँ. आई विल नॉट मेंशन पेन और आई विल नॉट इमेजिन पेन यहाँ पे इन हेन और टेबल के बीच में. तो एक बार जो चीज़ विजुअलाइज हो गई, यू डू नॉट ब्रिंग इट बैक. हाँ, अगर यहाँ पे दोबारा पेन होता, लेट्स से देयर इज अ पेन यहाँ पे, so I would also add another thing. But once I visualize the pen, I move on to hen and table. I will not go back and visualize this. So for example, when I say the hen jumps on the table and starts pecking it, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि hen jumps on the table, वो पेन को लात मार के साइड करता है and then it starts pecking the table, right? So no backtracking. आप एक फ्लो में ही चलते हैं. अब आप में से कुछ ओवर स्मार्ट होंगे और वो बोलेंगे अरे ये तो आपने जो लिंक मेथड है वो तो आपने टेक्निक बताई है कि हाउ डू यू मेमोराइज ऑल ऑफ दिस इन वन फ्लो, राइट? ये सब एक फ्लो में हो रहा है, बट यू आर नॉट, इस टेक्निक से आप ये नहीं मेमोराइज करते कि फर्स्ट पे कौन सा लेटर है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे क्या है, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, ट्वेल्थ पे क्या होगा, बाईसाइकिल है. उसके लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड दी पेग मेथड. I do not use it much, but you can search for it. It's called the PEG method. It helps you memorize things according to the order of those things. So first पे क्या है, second पे, third, fifth, 10th, 20th ऐसे, ठीक है? So also this will take some time. अगर आप you are giving up your old ways of learning something and you're trying this new method, so this will take some time for you to actually process. Starting में you will be a little slower and then eventually you will be as fast, much faster again. आप एक या दो बारी कोई स्टोरी को अपने दिमाग में प्ले करेंगे and you will memorize it for a very long time. You just have to revise it once every few days जब तक आपका एग्जाम नहीं आता. एंड द रिविजन इज एक्सट्रीमली क्विक बिकॉज मूवी है, राइट? आप एक मूवी बहुत स्पीड में भी चला सकते हैं, ठीक है? अब वाई, ओके, लाइक आई सेड, फाउंडेशन क्या है? लिंक मेथड. एवरी सिंगल मेथड यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो और एनी वीडियो, दे ऑल वर्क ऑन द लिंक मेथड, जो कि एसोसिएशन पे काम करता है ना, एक चीज़ को दूसरे से लिंक करते हैं, एसोसिएट करते हैं. सो व्हाई द सब्स्टिट्यूशन मेथड? सो दिस इज यूज्ड व्हेन यू कैन नॉट इमेजिन समथिंग. आप किसी चीज़ को विजुअलाइज नहीं कर सकते, किसी चीज़ की पिक्चर नहीं बना सकते. आई विल कम अप विद एग्जाम्पल्स लेटर. वेरी स्मॉल मेथड, जस्ट क्विकली हम विल जस्ट गो क्विकली थ्रू इट, ओके? तो उस टाइम में क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था कि फाउंडेशन क्या है? एसोसिएशंस है ना. एसोसिएशंस आर द फाउंडेशन ऑफ memory. So if you cannot visualize something, आप एक similar sounding word जो आप visualize कर सकते हो, उसको you connected with the word that you cannot visualize. For example, let's say हम biology, because biology usually ज़्यादा थोड़ी difficult लगती है बच्चों को. Let's say you have a word called hippocampus, ठीक है? Part of the brain. तो आप हिप्पोकैम्पस को इमेजिन नहीं कर सकते. यू कैनॉट इमेजिन दैट स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन अनलेस यू हैव एक्चुअली सीन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स. नहीं तो आप नहीं कर सकते. सो व्हाट यू डू इज यू सब्स्टिट्यूट इट. फॉर एग्जांपल, यू कैन इमेजिन अ हिप्पो एंड यू कैन इमेजिन अ कैंपस, लेट्स से स्कूल कैंपस, ठीक है? तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इन दो चीज़ों को.
ऑल्दो मैं इसको ब्रेक भी कर रहा हूँ, ब्रेकिंग इट दो वर्ड्स में बना के अलग अलग सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। आई कैन इमेजिन अ हिप्पो एंड आई कैन इमेजिन अ स्कूल कैंपस, ठीक है। लेट्स सी अनदर वर्ड। सो अब ये तो इजी था, हिप्पो इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हिप्पो इज एन एनिमल, कैंपस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेट्स से देयर इज समथिंग कॉल्ड डेंड्राइट, डेंड्राइट, ठीक है। डेंड्राइट आर द एक्सटेंशंस न्यूरॉन के एंड में। यू cannot visualize something from dendrite, so you break it. You, let's say this is den as in cave, and this is right or riots. So in my head I would say कि den के अंदर, inside a den, riots are happening. So that becomes dendrite, okay, and we'll come up with more examples later. And then once you have associated, जब आपने similar sounding words या कोई चीज़ जिससे आप उसको connect कर सकते हैं उस word को, that you cannot visualize, then you use the link method, आप associations create करते हैं। अब ये भी associations ही हैं। I am associating riots with right. These are associations only. So everything that you do, the more better you become at the link method, at creating these imaginary unusual associations, the better you become at every other method. Okay. So yeah, okay. So ये examples हैं. Let's say axon नहीं मैं imagine कर पा रहा, so I will imagine what something that sounds similar is an axe. ठीक है, मैं एक axe को imagine करना शुरू कर दूंगा उसके साथ. अब hill नहीं कर पा रहा, तो I will just imagine a hill plus a lock. ठीक है, axe, hill, lock, axon, hillock. Leon Festinger, very prominent figure in psychology. Leon Festinger नहीं कर पा रहा, तो I will just substitute it with lion for Leon, and then Festinger को I will break it. This becomes fest, and this becomes finger. A cheese finger जो आप खाते हैं, or something like that, or a French fry. I imagine when I say cheese finger, I imagine that French fry जैसा thing. तो that's how I imagine it. ठीक है, तो now we come to how to memorize numbers, how to memorize dates, everything related to any number that you can think of. How do you memorize that with memory system? Also, this is called major system or phonetic number system. This is an international system. ठीक है, this words, इसका नाम phonetic है. So this phonetic का मतलब क्या होता है? Sound. This system works on sound only, and आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ. And then there are only these many digits, right? इसी से ही बाकी सारे, इसी से ही numbers बनते हैं. No matter you create 10, 20, 30, you will only use these 10 digits. So what is the phonetic method? Now phonetic method works on sound. This is an international method. So what the developer, the people who have developed it, उन्होंने हर एक digit को एक पर्टिकुलर साउंड के साथ एसोसिएट कर दिया, लिंक कर दिया परमानेंटली. नो मैटर के स्पेलिंग क्या है या व्हाट आर यू ट्राइंग टू मेमोराइज, जहाँ पे ट या ड, टी या डी की साउंड आएगी वहाँ पे हमेशा 1 होगा. ठीक है, और इसमें कभी कभी आप थ भी लिखते हो. सो ट, थ, ध, डी एच, ध. जहाँ पे न, एन की साउंड आएगी वहाँ पे देयर विल ऑलवेज बी 2. जहाँ पे म की साउंड होगी देयर विल बी 3. र, आर की साउंड है वहाँ पे 4 आएगा. ल वुड बी 5. 6 वुड बी ज, च, श, ज, ज, जे, जग, ज, च, श. 7 वुड बी क, ग. 8 वुड बी वी एंड एफ, व और फ. 9 would be P, B, Z would be Z and S. Okay.
So you have to associate these digits with a corresponding letter. ठीक है, इसको भी याद करने का mnemonic है, that I'll tell you. But just pay attention कि ये जो letters हैं, all of these, all of these, इसमें there are no vowels, तो इसमें there are no vowels, and any other letter, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. So any other letter, you just cross it off, and we'll do जब हम examples करेंगे तो आप ये better समझ लेंगे. So let's just quickly memorize कि 1, why does 1 stand for TD, 2 stands for N. Okay, again mnemonic से करेंगे. हमें ये सब याद करना है for the method to actually work. And then how do you do it? So again 1 is easy. So 1 is like this. आप ऐसे 1 को लिखते हैं. तो again 1 and then you put a T on it and then you put another 1 and then D के लिए you just put a 1 and then a circle, a semicircle. You write 2 ऐसे, but if you rotate it, अगर आप इसको rotate कर दें तो then this becomes a 2 which is like an N. आप 3 को rotate करेंगे तो वो 3 को when you flip it, so it becomes a M. 4, अब 4 बोलो इंग्लिश में या 4 बोलो हिंदी में, उसका जो लास्ट है R की जो साउंड है वो इससे एसोसिएट किया हुआ है. So 4 is R. 5, you take your left hand and when you place, so this is my right, but then if you take your left hand, you place it in front ऐसे, 5 उंगलियां आपकी, 5 fingers, and it becomes an L. ठीक है, so 5 L, so 5 is L. 6 का usually आपको याद ही रखना पड़ेगा, but then 6 sometimes people also remember कि this is 6 and then if you put a dash, if I flip it, so that becomes a J. And then ch or sh, you have to remember it. So 6 is j, ch, sh. 7 is, so you write 7 essay. If I write another 7 essay, it becomes like, okay, so 7 and then I write another 7 essay, it becomes a K. So k की sound है 7 में, k, k, g. Everything that phonetically, जहाँ पे g की sound आएगी वहाँ पे हम 7 करेंगे. And then once we do this, you will know better कि why am I doing this. अब 8 क्या होता है? 8 को रोमन में हम ऐसे लिखते हैं. So इसको हम separate, इन दोनों को separate कर देंगे. So 8 becomes V, and then ये जो 3 lines हैं, we take 1 line, 2 line, 3, V and F. ठीक है? I'll just clear this for a while. ठीक है, अब 9 है, अगर मैं 9 को flip कर देता हूँ एक बार, so this becomes 9, and then इसको दोबारा flip कर देता हूँ, so this becomes a P. Okay, so 9 लिखा है, इसको मैंने एक बार flip कर दिया तो P बन गया, P को दोबारा flip कर दिया उल्टा तो it becomes a B. ठीक है, and 0 is, 0 starts from Z, so Z है, अगर मैं Z को flip करके उल्टा लिखता हूँ, so this is Z which is S. ठीक है, so you just have to remember कि कौन से नंबर में कौन सी साउंड आती है. So just go through these again if you have to, और आपको पता होना चाहिए कि 1 पे कौन सी साउंड है, 2 पे कौन सी साउंड है, 3 पे कौन सी साउंड है, एंड सो ऑन. सारे 10 डिजिट्स का यू नीड टू मेमोराइज दिस. और जैसे बताया था कि अगर 2 लिखा है, 2 को फ्लिप कर देंगे तो N हो जाएगा. तो 2 जहाँ पे वेयर देयर विल बी 2, न साउंड वुड बी देयर. So you have 3 and you flip it, it becomes M. So wherever you have m sound, 3 would be there. Okay. So how does this actually work? ये काम कैसे करता है? Major system work. आप इसको actually memorize. How do you memorize numbers? So what you have to do is you have to look at the numbers. उसमें कौन सी sound है? Let's say T और D की sound है 1 की. 8 की क्या sound होती है? F और V.
ठीक है. So you have to use these two things to create something that you can visualize, a word that you can visualize. For example, I have created TV, okay, from T1 and then 8 का V लेके I have created TV, ठीक है. 9 क्या है? 9 is, sorry, I'll erase this. जी. So what is 9? 9 is either P or B, P or B, and Z is 0 is Z or S. So what do I create? I create bus, BUS. One thing you need to remember, जो हमने साउंड्स किए थे, जो हमने लेटर्स एसोसिएट किए थे नंबर्स के साथ, उनके अलावा nothing else you will take, everything else you will ignore. What does that mean is, let's say I created, मेरे पास B था और मेरे पास S था, so मैंने बस बना दिया. I added a vowel. U इसमें नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा. जब आप वापस वर्ड को न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, यू विल नॉट बी काउंटेड. और अनदर थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज, ये फोनेटिक मेथड है. फोनेटिक मतलब साउंड पे काम करता है. सो लेट्स से यू क्रिएट अ वर्ड कॉल्ड मैच. आपको मैच को वापस एक नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है. अब मैच की साउंड क्या है? मैच, म च. सो म क्या है? 3, च क्या है? 6, ठीक है. अब सो टी टेक्निकली तो T1 है ना, T और D तो 1 है, बट ये फोनेटिक मेथड है, साउंड पे काम करता है. तो जहां पे T की साउंड ही नहीं आ रही, अगर तो मैं बोलता मैट च, मैट च, तो जहां पे साउंड आएगी वहीं पे ही वो नंबर आएगा. अगर साउंड नहीं आ रही है, सो वी विल नॉट टेक दिस नंबर, हम इसको इग्नोर करेंगे. और ये फोनेटिक मेथड, मैंने, अगर आपको याद हो, फोनेटिक, दिस मेथड इज एन इंटरनेशनल मेथड. मतलब इन एवरी लैंग्वेज, नो मैटर व्हाट द लैंग्वेज इज, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, गुजराती है, द एसोसिएटेड साउंड्स विद ईच डिजिट डू नॉट चेंज. मतलब अगर मैं लिखूं हिंदी में, मैं माचिस लिख रहा हूँ, माचिस, हिंदी में माचिस लिख रहा हूं मैं, ठीक है. म इज 3, च इज 6, एस इज 0. सो अगर तो आप हिंदी प्रेफर करेंगे, इफ यू आर ट्राइंग टू स्पीक हिंदी, यू मेमोराइज इन द लैंग्वेज हिंदी, आप हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं, तो दिस वुड बी योर आंसर, 3, 6, 0 फॉर माचिस, ठीक है. Now if you give me any language, doesn't matter कौन सी लैंग्वेज है, अगर मैं माचिस वर्ड एक चाइनीज बंदे को भी दे दूं, लेट्स से मैंने चाइनीज बंदे को दे दिया, और अगर वो इसको माचिस प्रोनाउंस कर रहा है, तो वो भी साउंड पे ही जाएगा. he will also take 3, he will also take 6, he will also take 0. इट्स एन इंटरनेशनल मेथड, यूनिवर्सल है साउंड से. आप हिंदी में करें, इंग्लिश, पंजाबी, डजेंट मैटर, जो साउंड है वो वही रहेगा. आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, स्पेलिंग्स चेंज हो जाएंगे, बट द वे यू प्रोनाउंस समथिंग, अब जैसे किसी चीज़ को प्रोनाउंस कर रहे हैं, जो साउंड आएगी प्रोनाउंसिएशन में, आप वही यूज़ करेंगे, ठीक है. सो लेट्स डू मोर एग्जाम्पल. सो लेट्स से 80-90 को मैंने कन्वर्ट कर दिया कि मैं टीवी देख रहा हूँ, कि आई एम वॉचिंग टीवी, और टीवी देखते देखते उसके अंदर से बस निकल के आ गई. ओके, सो अगेन अनयूजुअल, नो लॉजिक, क्रिएटिव इन दैट सेंस. तो टीवी देख रहा हूँ, तो टीवी में से बस निकल के आ गई. सो मैंने ऐसे 1890 को उससे एसोसिएट कर लिया. सो व्हेन आई हैव टू रिमेंबर 1890, तो मैं 1890 नहीं रिमेंबर करूँगा, आई विल कम अप विद एन एग्जाम्पल आगे. तो मैं टीवी और बस को विजुअलाइज करूँगा, इमेजिन करूँगा,
ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1 क्या है, टी है, 9 क्या है, पी और बी है, 5 क्या है, एल है, एंड देन 7 क्या है, क की साउंड है, के. सो के सी क जहाँ पे आएगा वहाँ पे. ओके, तो नाउ यू विल सी कि मैंने लॉक लिया, राइट, आई हैव टेकन लॉक. तो आप बोलोगे यार ये 9 और टी का है. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग दिस फॉर, लेट्स से मैं एम फिल साइकोलॉजी की तैयारी कर रहा हूँ. मोस्ट ऑफ द डेट्स वुड हैव 19 उससे पहले. मुझे पता है कि मैंने एक सेट ईयर ले लिया. लेट्स से आई हैव टू रिमेंबर डेट्स जो 1800s में बहुत है, तो मैं 18 को कॉमन ले लूँगा. आई विल नॉट देन मेक निमोनिक. मैं 18 को फिर इग्नोर करूँगा बिकॉज मुझे पता है अगर जहाँ पे 57 लिखा है मैंने, तो मेरे को 19 लगाना है क्योंकि मैंने 19 को एक सेट ईयर ले लिया अपने दिमाग में. जहाँ पे 18 आता है या 17 समथिंग, लेट्स से 1781 आता है, वहाँ पे मैं 18 को ऐड कर देता हूँ. सो मैं 18 का कुछ बना दूंगा या 17 का कुछ क्रिएट कर दूंगा, उससे वो कनेक्ट हो जाएगा. बट अगर तो 1900s में चल रहा है तो आई वुड जस्ट इग्नोर 19 और मैं लास्ट के 2 डिजिट्स करता रहूँगा. ठीक है, सो आई इरेज दिस जी. तो 5 क्या है, एल है, और 7 क्या है, क की साउंड है. अगेन वही है कि ये मेथड किस पे काम कर रहा है, साउंड पे काम कर रहा है. तो लॉक, लॉक, ल 5, क 7. ठीक है, अगेन ये एज अ, ये एक क प्रोनाउंस होता है तो हमने अलग से 7 नहीं लिया, हमने एक बार क की साउंड हुई तो हमने वही लिया. ठीक है, सो लेट्स से, सो अगेन इस एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा. अब यहाँ पे 0 0 है. 0 की क्या साउंड है, या तो Z की साउंड है या S की साउंड है. सो लेट्स से ये वर्ड सॉस है, सॉस. अब यहाँ पे C है जो क की साउंड नहीं दे रहा, वो S की साउंड दे रहा है. सो जो वो साउंड दे रहा है आप वो लोगे. यू विल ऑलवेज पिक साउंड. अगर लेट्स से अगर मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा, मैं हिंदी में लिखता हूँ, तो हिंदी में आई डू सॉस. ठीक है, तो हिंदी में तो ये स एस एस है ना, तो वो जो साउंड लोगे यू विल ऑलवेज टेक फोनेटिक द साउंड ऑफ द वर्ड. सो सॉ विच इज 0 एस, एंड स इज ऑल्सो 0. ए वॉवल है हटा दिया, यू वॉवल है हटा दिया, ई वॉवल है हटा दिया. उसके अलावा कुछ और आया तो नहीं. अगर एच आता होता तो लेट्स से अगर यहाँ पे एच होता तो मैं वो भी हटा देता, बिकॉज अगर साउंड नहीं है, एनीथिंग जिसकी हमने साउंड नहीं एसोसिएट की ही वो अल्फ़ाबेट नहीं आएगा. ठीक है, तो मून, अब लेट्स सी ये बड़े नंबर्स हैं, 5 डिजिट्स हैं, तो मैंने इसको ये M है 3, 2N है, तो मैंने इसको मून डिनर, मून पे मैं डिनर कर रहा हूँ. आई इमेजिन माई सेल्फ हैविंग डिनर ऑन द मून. और हाँ, व्हेन आई से आई एम इमेजिनिंग माई सेल्फ हैविंग डिनर ऑन द मून, मैं पहले मून को स्टोरी में लेके आऊँगा फिर डिनर को लेके आऊँगा. क्योंकि अगर तो मैं डिनर को पहले इमेजिन करता हूँ और मून को बाद में इमेजिन करता हूँ, तो फिर ये रिवर्स हो जाएगा ना. डिनर पहले तो 1 2 4 पहले आ जाएगा, 3 2 बाद में. तो मेक श्योर ऑर्डर आप विजुलाइज करते हैं तो वो वैसे ही चले, नो बैक ट्रैकिंग. ठीक है, 2, अब देर की नेहरू है, नेहरू. एन क्या है, 2. आर क्या है, 4. यू वॉवल है, हटा दिया. एच आया, एच की साउंड है, नहीं है, हटा दिया. ई भी नहीं है, वॉवल है, साउंड नहीं है, हटा दिया. तो नेहरू इज 2 4, विच इज, अब ये क्या है, मामा. सो मा म म मा मा. अब क्या बचता है, इनमें 1 बचता है विच इज टी. अब अगेन ये साउंड नहीं है, ट की ही साउंड आ रही है, टी की, तो वो टी ही आएगा, सिर्फ सिर्फ टी आएगा विच इज 1. ठीक है, तो ये बन गया 2. सो लेट्स से नेहरू आपके मामा के साथ चाय पी रहे हैं. आप ये पिक्चर करेंगे तो उसका मतलब 2 4 3 3 1 होगा. तो अगर तो आपको ये क्यूज नहीं बनाने आ रहे, आपसे नहीं बन रहा, फॉर एग्जांपल मैं कोई रैंडम डिजिट लिखता हूँ 3 1 2 1, अगर तो यू आर नॉट एबल टू फॉर्म एनीथिंग, तो ये M है, ये T और D है, 2 होगा, N
और ये होगा टी और टी। अगर तो आप कोई वर्ड नहीं बना पा रहे या आप इसको ब्रेक करके कुछ नया नहीं बना पा रहे, सो यू गो टू दिस वेबसाइट। इसमें आपको अगर आप नंबर लिखेंगे अपना तो वो एक वर्ड बना देगा, उससे आपको क्यूज दे देगा, हिंट दे देगा। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप कोई वर्ड भी लिखेंगे तो उसको आपको वो नंबर में भी कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो लेट्स से यू टाइप रैंडम वर्ड, उसमें आपने इमीजिएटली लिखा उसके ऊपर, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे यू वेंट एंड यू टाइप्ड इन इमीजिएटली, तो जो वर्ड आएगा, जो नंबर आएगा उससे एसोसिएटेड, वो भी बता देगा। सो फाइनली हम वी आर ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ यू एक्चुअली मेमोराइज। अब आप मेमोराइज कैसे करते हो ये सब। सो लेट्स से यू अगेन आई एम टीचिंग एमफिल और यूजीसी साइकोलॉजी, तो मैंने एमफिल के एग्जांपल्स लिए हैं, रैंडम बायोलॉजी लिया बिकॉज वो थोड़े डिफिकल्ट टर्म्स होती हैं, but this applies for everything in the same way. So let's say you have to remember Leon Festinger gave the theory of cognitive dissonance in 1957, right? अगेन हमने किया था कि अगर लियोन फेस्टेंगर को नहीं मैं विजुलाइज कर सकता, आई वुड रिमेंबर, मतलब ये मेरा निमोनिक है कि आई वुड रिमेंबर अ लायन। और वन मोर थिंग अबाउट एसोसिएशन दिस, when somebody else gives you those associations, तो उसके ब्रेन से निकल के आई हैं, which means कि somehow उसके ब्रेन में वो चीज़ वैसे associate हुई हुई है, लिंक हुई हुई है। It will always be better when you create your own association because it would come from your connections in your mind. Okay? Okay, so Leon lion है, फेस्ट मतलब फेस्टिवल, फेस्ट और फिंगर। ठीक है, तो आई वुड क्लोज माई आइज एंड आई वुड इमेजिन कि लायंस हैं बहुत सारे और एक फेस्टिवल है लायंस का। इसमें लायंस अलग अलग टाइप की ट्रिक्स दिखा रहे हैं, कोई जगलिंग कर रहा है, कोई कूद रहा है उसमें से, और उन लायन के फिंगर्स हैं, दे डोंट हैव क्लॉज, दे हैव फिंगर्स, राइट? अगेन वेरी वियर्ड, completely illogical, does not make any sense, so that's why the brain will remember. So theory of cognitive dissonance, अब theory of तो मुझे पता है तो मैं इग्नोर कर दूंगा, राइट? उसने cognitive dissonance दिया था। ठीक है, अब इन माई हेड आई नो कि अगर डिसोनेंस आएगा वर्ड तो उसके साथ कॉग्निटिव तो आएगा। ठीक है, अगर यू स्टिल हैव टू कन्वर्ट दिस कॉग्निटिव को किसी उसमें कन्वर्ट करना है, आई वुड इमेजिन लेट्स से अ नेटिव अमेरिकन फ्रॉम नेटिव अमेरिकन। ठीक है, कॉग से आप कुछ क्लॉग भी इमेजिन कर सकते हैं, बट फॉर मी आई डो नॉट नीड दिस, तो मैं ये कॉग्निटिव नहीं करूँगा। मुझे पता है जहाँ पे डिसोनेंस आया तो वहाँ पे कॉग्निटिव डिसोनेंस आएगा और कोई डिसोनेंस नहीं होती है, एटलीस्ट लियोन फेस्टिंगर के साथ वो एसोसिएट नहीं होगी। तो डिसोनेंस का क्या है, तो फॉर मी द निमोनिक इज डिसोनेंस को मेरे दी हैं, वो सो रहे हैं, वो फेस्ट में, सो लायंस हैं और फेस्ट चल रहा है, उनकी फिंगर्स हैं, वो अलग अलग तरह के ट्रिक्स कर रहे हैं, और मेरे सब लोग, मैं वहाँ पे घूम रहा हूँ, सब लोग घूम रहे हैं, पर मेरी दीदी हैं वो सो रहे हैं। सो डी सो नेंस और नैन से नन आती है, नन्स आती है और उनको उठाती हैं कि यार तुम उठ जाओ, तुम क्या कर रहे हो, इतना अच्छा फेस्ट चल रहा है, तुम सो क्यों रहे हो, राइट? सो लायन का फेस्ट हो रहा है, अलग अलग ट्रिक्स कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे दीदी हैं मेरे, वो सो रहे हैं, तो उनको उठा के नन्स उठाती हैं कि उठ जाओ। ठीक है, अगेन तो 1957 का क्या था, 19 मैंने बोला था कि ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑल मोस्ट ऑफ द डेट्स आर 19, जहाँ पे 19 के अलावा ईयर आएगा हम वो अलग से मेमोराइज करेंगे। ठीक है, 19 हटा दिया, तो 5 क्या है, एल, और 7 है क क क ग। ठीक है, तो हमने पीछे लॉक बनाया था, LOC के। तो आई वुड जस्ट सिंपली रिमेंबर कि लायंस का फेस्ट चल रहा है, every lion is doing its own trick, people are watching it, मैं देख रहा हूँ, पर मेरे दीदी हैं वो सो रहे हैं, नन्स आती हैं उनको उठाती हैं और बोलती हैं ये लॉक ले लो और जाके बाहर ताला मार दो और किसी को अंदर मत आने दो। अगेन कंप्लीटली इलॉजिकल, कोई सेंस नहीं है, बट योर ब्रेन विल रिमेंबर दिस। ठीक है, सो नाउ व्हेन आई
पिक्चराइज एवरीथिंग, जब मैं हर चीज़ को अपने दिमाग में पिक्चराइज कर लूँगा, व्हेन आई प्ले दैट स्टोरी अगेन आई वुड रिमेंबर, अच्छा लायन से लियोन है, फेस्ट फेस्ट है उनका, उनकी फिंगर्स हैं, वहाँ पे मेरे दी हैं, वो सो रहे हैं, नन्स ने आया, सो डी सो नेंस एंड देन लॉक दिया विच मीन्स 57 और 19 में ऐड कर दूँगा. सो दैट्स हाउ आई नो कि लियोन फेस्टिंगर गेव थ्योरी ऑफ कॉग्निशन इन 1957. मुझे ऐसे पता चलेगा. ठीक है. अब विलियम जेम्स है. अब विलियम जेम्स गेव प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन 1890. उसने अपनी बुक प्रेजेंट की थी. तो विलियम से आई विल डू विल स्मिथ, क्योंकि मैं विलियम को नहीं इमेजिन कर सकता. हाँ, अगर लेट्स से फ्रॉइड, फ्रॉइड इफ़ यू हैव सीन द पिक्चर मैनी टाइम्स, आपने कोई पिक्चर देखी है किसी पर्सन की, तो यू कैन ईजिली रिमेंबर इट. इफ़ यू कैन नॉट, यू सब्सटीट्यूट. सो लेट्स से आई डू विल स्मिथ को मैंने सब्सटीट्यूट किया. ठीक है, फॉर विलियम्स. सो विल स्मिथ है, और जेम्स की जगह जेम्स, जेम्स जो खाने वाली कैडबरी की जेम्स होती हैं वो. सो विल स्मिथ जेम्स खा रहा है, किसके साथ? आपके प्रिंसिपल के साथ. सो अगेन क्रिएटिंग अ वेरी इलॉजिकल स्टोरी. सो आपके स्कूल का प्रिंसिपल है, वो विल स्मिथ के साथ बैठ के जेम्स खा रहा है. ठीक है. अब 1890 आ गया. सो 1890 का हमने 1 का क्या है, टी या डी, 8 का क्या है, वी और एफ. ठीक है. 9 का क्या है, पी और बी, और इसका है 0 का जेड और एस. सो विल स्मिथ जेम्स खा रहा है आपके प्रिंसिपल के साथ बैठ के. दोनों टीवी देख रहे हैं, और वो टीवी में से बस निकल के आती है और उन दोनों को टक्कर मार देती है. ठीक है. नो सेंस, बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री, बट आई विल रिमेंबर दिस. सो व्हेन आई से ओके विल स्मिथ, विलियम जेम्स, जेम्स खा रहा है प्रिंसिपल के साथ, सो विलियम जेम्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी टीवी में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, और बस आके दोनों को टक्कर मार देती है. मैं ये स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ, आई एम इमेजिंग इट, विजुलाइज कर रहा हूँ. सो आई वुड नो कि टीवी है, तो ट इज 1890. So William James gave principles of psychology in 1890. ठीक है. And ऐसे you can also memorize Sigmund Freud interpretation of dreams in 1800. So let's say 1900 हमने सॉस किया था. सॉस क्या था, 00 था, और मुझे पता था 19 मैंने कॉमन ईयर लिया है, तो ईयर 4 का ही होगा, 4 डिजिट्स का ईयर होगा. ठीक है. तो अब सिगमंड फ्रॉइड की, आई कैन इमेजिन हिम, आई हैव सीन द पिक्चर मेनी टाइम्स. आई कैन जस्ट इमेजिन कि मैं सो रहा हूँ, वो मुझे आके उठा रहा और बोल रहा है मैंने सपना देखा, उसमें सॉस की बॉटल मेरा पीछा कर रही थी. कंप्लीटली इलॉजिकल, बट यू विल रिमेंबर, द ब्रेन वुड रिमेंबर इट इजीली दिस वे. ठीक है. And then let's do some more examples of substitution and association. So hippocampus, इसको break कर दूंगा. Again hippo जो बड़ा जानवर होता है, और कैंपस स्कूल का कैंपस. ठीक है. सो इमेजिन कीजिए आप हिप्पो पे बैठ के स्कूल कैंपस में जा रहे हो, और स्कूल कैंपस में क्या होता है, पढ़ाई होती है, तो आपको मेमोराइज करना पड़ता है. सो हिप्पो कैंपस इन द ब्रेन इज द सीट ऑफ मेमोरी. आप हाइप क्लब, आई कैन इमेजिन अ क्लब नेम्ड हाइप. तो हाइप क्लब में मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं टेबल पे बैठा, तो थाली रखी है मेरे आगे, और उसके अंदर उसने बस रखी है, और मैं बोल रहा हूँ भाई बस क्यों रखी है, मेरे को भूख लगी है. राइट. सो हिप्पो थैलेमस विच इज हाइप क्लब में थाली के अंदर बस रखी है, हिपोथैलेमस, और मैं बोल रहा हूँ भाई भूख लगी है, इसको लेके जा, खाना लेके आ. हिपोकैम्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हंगर. I converted into Medusa. Medusa is Greek mythology में she is this goddess जो बाद में demon बन जाती है, and then she has this hair जो उसको देख लेता है तो वो पत्थर बन जाता है. So I can imagine Medusa. अब मेड्यूसा जो भी देखता है पत्थर बन जाता है, तो अगर पत्थर बन गया उसकी ब्रीदिंग रुक गई और हार्ट रेट रुक गई. सो मेड्यूला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट. राइट. So ऐसे you can create a lot of unique associations.
one thing you need to be careful about is you need to practice this method पहले, and then when you get used to it then use it. ऐसा नहीं है कि कल एग्जाम है और आप ये मेथड यूज़ कर रहे हो. स्टार्टिंग में टाइम लगेगा क्रिएट करने में, बिकॉज यू आर नॉट यूज टू इट. सो मेक श्योर कि यू, आप अगर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ओनली डू थिंग्स दैट आर एक्सट्रीमली अर्जेंट एंड देन स्लोली प्रैक्टिस इट, राइट. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट है, जस्ट कॉमेंट. ऑल्सो कॉमेंट आपको वीडियो कैसे लगा, एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वॉन्ट. I will be uploading a lot of psychology lectures. I will start with biopsychology. So if you want to hang around, you're more than welcome to. So have a nice day, and then I'll see you in the next video. Thank you.